मिनट मंगे तो अपनी बात रखेंगे। खड़े हटाइयो आ कूट में खाली दुकान खाली पड़ी है खड़े दिखाइयो पास आजो 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 विभिन्न गांव से आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, पिता दूल्हे बुजुर्गों, हमारे किसान सभा के तमाम पदाधिकारीगण, साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 7 दिन से जो चना घोटाला हुआ था उसके खुलासे की मांग को लेकर के उसके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम राजस्थान सरकार का, यहाँ के सिस्टम का, यहाँ के प्रशासन का और पूरी व्यवस्था के खिलाफ बैठ करके हम ये मांग कर रहे हैं कि चना घोटाला का खुलासा करो और मुलजिमों को गिरफ्तार करो। मैं 2012 में राजकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष बना, तब से लेकर के आज 2024 तक हमने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन मेरी जिंदगी का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें इतनी गिरी हुई और इतनी गिरी हुई हरकत और इतना गिरा हुआ प्रशासन मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। 24 अक्टूबर को हमने जिस दिन रात को जिन चना चोरों को पकड़ा था, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुझे कड़कड़ाती ठंड में 3 बजे तक बैठा रहना पड़ा। ऐसा देखा कहनी कि मैं तोर को नहीं, मैं तोरा की मेरे कौन लिया बाला कहनी चाहूं कि इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक चोरी की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुझे रात को 3 बजे तक बैठा रहना पड़े। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हो गया तो मैंने उसी समय थानेदार को कहा था कि तू इस बात को गोल मत कर देना, मैं इस बात के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि ये बीज किसानों को बीजने के लिए मिलना था। इसको ये चोर लुटेरे सब लोग मिलकर के खाना चाहते और खा गए। इसमें कार्रवाई कर देना ताकि किसानों की आत्मा को शांति मिले। बोला साहब मैं कर दूंगा 7 दिन में। लेकिन हम चुनाव में लग गए, थानेदार ने दूसरी गुंथी लगा दी। ये दूसरे काम में लग गया कि मुलजिमों को बचाना कैसे, मुलजिमों को छोड़ना कैसे। और जिस विधायक के घर का घेराव करने के लिए आप जा रहे हो, हम कहना चाहते हैं विधायक जी इतने बड़े नहीं हम, किसान सब बात को समझता है। एक नॉर्मल से मुकदमे के अंदर दर्ज करवाने के लिए 7-7 घंटे तक बैठा रहना पड़े, आपके दबाव के बगैर इतना पुलिस टाइम नहीं लगाती। आपने कहा था कि मुकदमा दर्ज मत करो। मेरे को डीएसपी के अधिकारी ने बताया कि मंगेश चले मत देना, अगर खड़ा होकर के चला गया तो ये मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। फिर मुकदमा दर्ज करने के बाद ये थानेदार जी कह रहे कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। इसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि बोला जब्ती की कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, जब्ती की कार्रवाई कृषि विभाग करे। फिर हमने कहा अरे साहब आप करो जब्ती की कार्रवाई। बोले मैं नहीं करूंगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढींगड़ा नहीं है। फिर हमने रात को 12:30 बजे एसडीएम को फोन किया मैं कहा साहब वो फिर एक पे चढ़ा हुआ है। क्या पे चढ़ा है? मुझे ये कह रहा है कि मैं जब्त नहीं करूंगा। जब्त तो मुकदमा हो गया तो कृषि विभाग कैसे करेगा, जब्त तो थाना ही करेगा। तो बोले मैं कहता हूं। फिर इसको रात को कहा, तब इसने कहा कि ठीक है मैं जब्त कर लूंगा। फिर इसने 2 पुलिसकर्मी भेजे वहां बैठे रहने के लिए। मुझे उस समय भी शक था इन पर कि ये इस पूरे मामले में गड़बड़ कर देंगे।
इसलिए मैंने मेरे 10 कार्यकर्ताओं को छोड़ा कि आप सारी रात बैठे रहे। पूरी रात बैठे रहे। दूसरे दिन इसके पेट में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे किसी सगे भाई पर मुकदमा हो गया हो, क्योंकि विधायक जी के बुआ का बेटा भाई था जो चोर था और इसको ड्यूटी विधायक जी दिलाते, इसलिए इसको दर्द हुआ कि विधायक जी के ऊपर लाख छनने लगाना चाहिए। फिर भी मैं कहो, मेरे को 2 बार एमएलए मिला, मैंने कहा गिरफ्तार करवा देना उसको, मैं इसमें लड़ूंगा, पीछा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज 2 महीने 10 दिन के बाद, आज से 5 दिन पहले जब हम यहां बैठे, 7 दिन पहले 26 तारीख, तब राउत सर के थानाधिकारी को जांच दी और परसों आकर के एडिशनल एसपी ने, एसडीएम ने, सब ने आकर के बताया कि आज मुलजिम मान्या में दोनों ना, आज मुलजिम मतलब कार्रवाई क्या करी, क्या बात दो तो छोड़ दिया, भी सारण ने एक ने मुलजिम बना के मतलब के भी पूरे प्रकरण के ऊपर है रप्पा रोड़ो करना चाहवा, रोड की दौड़ करना चाहवा, लिपापोती करनी चाहवा। हालांकि वो सारण वो भी महातोर है, महातोर। उसने पिछले 10 साल में ऐसा कोई बीज नहीं जिस बीज में उसने घपला नहीं किया। दोनों के राज में उसने लूट करके खाया है जनता को, दोनों के राज में। जब अभिषेक एमएलए था तब भी वो सारण की दादागिरी थी, वो लूट करके खाता था, आधा बीज किसान तक पहुंचता था, आधा वो इस प्रकार से पेड़ों पर बेच देता था। फिर आया चाचान का राज, फिर चाचान के राज में भी उसने इसी प्रकार से लूट करके खाया, आधा बीज किसानों को बांट देता था, आधा बीज पीड़ा पर बेच दे। तो पर बिन मेरे को अब की बार सागी धनिया कहते बेली टाट पट्टी पर सुहाए वहां 5 दिन जमानत। तो देखो कोर्ट का काम है, कोर्ट किसी को जमानत दे दे, लेकिन मजबूती के साथ लड़े, जेल के दर्शन करवाए और इस प्रकरण में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। और सजा सिर्फ कोर्ट की नहीं होती, सजा ऊपर भगवान भी देखता है, वो भी ऐसे लोगों को सजा देगा। किसी गरीब आदमी के हक पर डाका डाला है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अगर कोई बेचारा गरीब का 7 बीघा खूड है और वो आदमी या सोचता हो कि अपने सरकारी बीज मिलते और वो उन्नत किस्म को बीज, अगर वो बीजा तो बीघा दाना हो जाए टाबरान पड़न दोगा, लेकिन हाँ बर्बाद करिए भी किसान ने। कृषि विभाग की जांच ने माना है कि 350 क्विंटल बीज तो वो बेच करके खा गए जो 50% अनुदान पर आया था, यानी 4800 रुपए कुंटल वाला, और 1300 क्विंटल इसके पास बीज आया था फ्री वाला। बिग मयू 811 क्विंटल वो बेच के खा गयो। 800 300 कितना हो गयो, 1150 क्विंटल बीज बेच के खा गयो साल। और इसके साथ कौन है? एक तो ये नरेश नाम का आदमी जिसका पुलिस ही जांच में लेकर के आई है, अड़सवान डीओपी नरेश ने। नरेश श्याम ट्रेडर्स पर दियो के तू इसका भेज दे, 4000 रुपया में चीना खरीदा श्याम ट्रेडर्स, 4000 रुपया। बताओ 4000 रुपया रेट है कितने है के रेट 4000? फिर आप कहता हूं फिर चोर को नहीं, आप कैसे नहीं हो चोर? अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। व्यापार मंडल ने परसों बैठक की, बैठक करके कहा कि हमें भी बाजार को बंद करना चाहिए। वो तो कुछ किसानों के बेटे थे, दुकानदार आड़तीय, बाकी हमारे पग में जूत आवे अंदर नोगो मुंह फोड़ दिया, ये बाजार बंद करो। दे बोल है थे तो चोरी करो, थे सीना चोरी और करो, थे बाजार बंद और करो, आपके शर्म नहीं है? जब बोले जी वो चोर को नहीं, जब वो मंडी को कोई आरती और भलो आदमी हो वो बोले कैसे नहीं है चोर? रात में 9 बजे आज तक दुकान खुली गए, 9 बजे दमड़िया रो बटे रात के 9 बजे रात को तमाम दुकानें बंद, एक दुकान खुली रिंगों पर चीना बिके है, चोर को नहीं? शर्म नहीं आती आपको? बाजार बंद कराना, कोई टांगा की सरकाओ को मानस बन जाओ, दंड की नाश टिकी नहीं तो ओ जी और करो क्या किसानों के खिलाफ बाजार बंद करांगे। मैं आप कहा कि हमारे सेठ जी ने बताया उसे बताओ
लेकिन साथियों, आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि मंगेश जिंदगी में और मंगेश का संगठन हम कभी भी लड़े, जिंदगी में कभी हार करके घर नहीं गया। इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर 7 दिन से यहां सो रहा हूं और मैं अकेला नहीं सो रहा हूं। मैं उन तमाम किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना घर परिवार छोड़ करके इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे साथ यहां सो रहे हैं। ये तना सिर्फ उन 50 काश्तकार जो यहां सो रहे हैं उनका अकेले का नहीं था, वो तहसील के तमाम जो 2 लाख काश्तकार है उन सब किसान साथियों का तना था। लेकिन वो किसान साथी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में कोई शेख, कोई आड़तिया या कोई चोर डकैत या कोई ये जो सोसाइटी वाला या ये गोदाम वाला हिम्मत नहीं कर पाए दोबारा कभी किसान के हक पर डाका डालने का। इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात के लिए वो किसान साथी धो रहे हैं। साथियों, 7 दिन के अंदर जो विधायक कह रहे मेरे घर का घेराव क्यों कर रहे हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा है। 7 दिन से किसान बैठा है और ये खुद को जो को भाषण दिया जाता है वो शुरुआत ढूंढ रहा है क्या मैं गरीब को गणेश और मैं किसान को भगवान मानता हूं। ऐसे जगह बैठे गए किसान को नहीं गए, ऐसे जगह लोग आ रहे किसान को नहीं गए। ये किसान नहीं है क्या? यह सर्टिफिकेट थी जो क्या है किसान है, किसान को नहीं। आपने एक बार आकर के अगर यहाँ का विधायक धरने पर पहुंच करके पूछ लेता कि भाई जिन लोगों ने चोरी किए उनके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा, जिन लोगों ने किसान के हक पर डाका डाला है उनके खिलाफ मैं आपके साथ हूं, उनके खिलाफ हूं। एक बार किसान के बीच चल करके नहीं आया। 2 महीने के दौरान एक बयान नहीं दिया एमएलए ने और दूसरों को बिल लिए। सेकंड के वोट दिया 1,02,000। जिसके को राज है वो भी विधायक है, उसकी सरकार है, लेकिन जयपुर के गलियारों में बैठा है। एक बयान तक देने के लायक नहीं हुआ अभिषेक मटोरिया। अगर एक बार अखबार में भी बोल करके ये कह देता कि किसान के हक पर डाका डाला गया है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और एक अधिकारी को अगर फोन करके बोल देता कि भाई इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करो, तो मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन एक बार उस आदमी ने बोला नहीं। बिना तो बायडा जी तो यह करे कि एक रंगीन पोस्टर काटा और बिना ऊपर अभिषेक मटोरिया की लगावा फोटो और गली गली मो चेपा के नोर में 1,02,000 वोट लेने वाला पूर्व विधायक लाभ था। एक तो माई गोला लापता हो रही है और दूसरों जो को बेली है वो ही काम में लाग रही है कि श्याम ट्रेड साड़ो बच्चे को करे। खुला कह रहा हूं, किसान का बेटा हूं और जहां बैठ गया कभी हार करके घर नहीं गया। इधर आइएगा मां बाढ़ के जाऊंगा अरे विधायक जी, जितना आपसे दम लगता है आप उतना दम लगाओ उसके बचाने में, और मंगेश दम लगा रहा है उसको पकड़ने में। मंगेश की कोई निजी दुश्मनी नहीं। मैं आज तक श्याम ट्रेडर्स के मालिक को जानता नहीं। अभी भी अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं भी शकल को नहीं जानू। अभी तक मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी बात खतर है कि गरीब किसान के बीज को आपने लूट करके खाया। दुश्मनी इस बात के लिए है कि आज अगर आप बच गए तो आने वाले समय में फिर सब लोग ऐसे का बाकी जगह और बैठे ऐसे जगह डकेत है वह किसान करे एक चीज गुन पुगुन देगा। बस आगी साथ चीज है, लूट गए चोरी करके खात थी। इस बात खातर लड़ने लाग रहा कि अभी दोबारा कोई हिमाकत नहीं करे। और दूसरी बात, जबान के लिए लड़ रहा हूं। विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं गांव गांव में गया, मैंने गांव गांव में तना चोरी की बात को रखा। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई। ये बात कही थी कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने सेटिंग कर ली, मंगेश नहीं बोलेगा। मैं उन तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई टकसाल नहीं बनी,
जो आपके मंगेल को खरीद सके। हम बिकाऊ नहीं है, किसान का बेटा हूं, खाए हुए